मुख्यमंत्री जी ने बड़ा भरोसा मेरे ऊपर दिखाया है। उनके भरोसे पर खरा उतरना इस जिम्मेदारी में उसका प्रयास रहेगा। लेकिन चुनाव हम लोग झारखंड में लड़ेंगे। झारखंड में चुनाव है तो क्या आप लोग अकेले लड़ेंगे या साथ में लड़ेंगे? ये अभी बात करेंगे आपस में। 4 सीट उनको आया है और 4 में क्या होता है, अर्थ ये न सजता है। तो राजनीति का अर्थ ही सज गया 4 में। लोकसभा में तो विधानसभा में क्या होना है। 25 में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कुछ बात हुई इस पे भी? अभी 25 में बहुत देरी है। मुझे भी बहुत सारी बातें बोलना था, मुझे बहुत सारी बातें रखना था, लेकिन मैं चूक गई। राजनीति मेवा के लिए नहीं, सेवा के लिए है और एनडीए गठबंधन के साथ हम रहेंगे, यह भी तय। हाल ही में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जदयू का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा भरोसा मेरे ऊपर दिखाया है। उनके भरोसे पर खरा उतरना इस जिम्मेदारी में उसका प्रयास रहेगा। और हम लोग की पार्टी ने बिहार में बड़ा बदलाव किया है। हमारे नेता ने आने वाले टाइम में जो इलेक्शन भी है कुछ स्टेट में, वो हम लोग असेसमेंट करेंगे। कुछ जगह हम लोग चुनाव लड़ने का, और खास करके 2025 का जो हमारा चुनाव है बिहार विधानसभा का, उस पर हम लोग का फोकस ज्यादा रहेगा। झारखंड में चुनाव है तो क्या आप लोग अकेले लड़ेंगे या साथ में लड़ेंगे? ये अभी बात करेंगे आपस में। एक बार आज तो तय ही हुआ है, हम लोग बैठ करके अपने झारखंड की जो टीम है उनसे बात करके एसेस करेंगे सिचुएशन। लेकिन चुनाव हम लोग झारखंड में लड़ेंगे। सर, बिहार को विशेष राज्य दर्जे की बात क्या कहना चाहिए? बात करेंगे इस सब बात, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, इन सब बातों पर हम लोग बात करेंगे। अभी समझते हैं पैन इंडिया जो हमारी सबकी चाहत है कि राष्ट्रीय जनता दल, हमारा जनता दल यूनाइटेड एक राष्ट्रीय पार्टी बने, उसमें सहायक होगा। और अभी बहुत से राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, तो उन चुनावों में हम कैसे और संगठित रूप से मजबूत होकर चुनाव लड़े, इस पर संजय झा जी और मजबूती से काम कर सकेंगे। सर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर क्या कुछ बात हुई? विशेष राज्य क्या प्रस्ताव? हम सबका विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की पुरानी मांग है, वो मांग हम लोगों का कायम है। हम लोगों के जो नेता हैं, ललन सिंह जी हैं, संजय झा जी जो यहाँ पर हैं राज्यसभा में और लोकसभा में जो पार्टी के नेता हैं, ये लोग आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे मजबूती से। 25 में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कुछ बात हुई इस पे भी? अभी 25 में बहुत देरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के राज्यसभा में संसदीय दल के नेता संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और पार्टी की बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव के महत्वपूर्ण पक्ष जो हैं, वह एक महत्वपूर्ण है कि माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आभार व्यक्त किया कि हमने एनडीए में अपनी जीत हासिल किया और सरकार के हम भागीदार बने। साथ ही साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर को राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध का यह प्रतिफल मिला कि उनको भारत रत्न से नवाजा गया। यह जनता दलियों के लिए गौरव का विषय है। साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए उनको धन्यवाद। आज़ादी के संघर्ष, आदर्श और जीवन मूल्यों की रक्षा राजनीति मेवा के लिए नहीं, सेवा के लिए है और एनडीए गठबंधन के साथ हम रहेंगे, यह भी तय हुआ। और साथ ही साथ जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अथवा विशेष पैकेज की जो अवधारणा है, वो हमारी मांग है, हमारा अनुरोध है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर केंद्र सरकार प्रभावशाली कदम उठाए और पेपर लीक के मामले में चिंता व्यक्त की गई और संसद कठोर कानून बनाए, ये अनुरोध किया गया। और जाति आधारित गणना जो बिहार ने किया है, वह हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि 9वीं अनुसूची में उसको डालिए। और हम अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो पटना उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, उसके खिलाफ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। सर, आप बोल रहे हैं एनडीए के साथ बने रहेंगे, झारखंड में चुनाव अकेले लड़ने की चर्चा? नहीं, ऐसा कौन कह दिया। झारखंड में पार्टी संगठन को यह दायित्व दिया गया है कि आप सीटों को चिन्हित करिए, हम जहां भी लड़ेंगे एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। ठीक है सर। बिहार विधानसभा की बात हो रही है, अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं। सर, बिहार विधानसभा क्या अगले 6 महीने में होने वाले हैं? क्यों होगा भाई, हम 2025 के लिए राजनीतिक प्रस्ताव पास किए हैं। ये सब राजनीति का चंडूखाना में चलते रहता है, हम जो तय समय पर करते हैं वही करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम कभी भी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, तब 4 सीट उनको आया है और 4 में क्या होता है, अर्थ ये न सजता है।
तो राजनीति का अर्थ ही सज गया। 4 में लोकसभा में, तो विधानसभा में क्या होना है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया है काबिले तारीफ है जी। हाँ, इससे पार्टी मजबूत होगी। सर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं। क्या ना आगामी 2005 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं उसमें हम लोग मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे और जनता दल को भी मजबूत करेंगे। दर्जे को लेकर पास जो हुआ है तो अच्छी बात है, इसको हम लोग संसद में उठाने का काम सर, नीट परीक्षा भी रद्द होगा, इसको लेकर कुछ प्रस्ताव पास हुए जेडीयू की तरफ से। नेट की परीक्षा के जो निर्णय लिए गए हैं, सरकार जो निर्णय लिए है भारत सरकार, उस निर्णय के साथ हम हैं। सर, झारखंड में चुनाव होने हैं तो क्या आप लोग अकेले लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे? साथ में लड़ेंगे, अकेले क्यों लड़ेंगे? जब गठबंधन है तो अकेले क्यों लड़ेंगे? और कुछ बिहार विधानसभा के चुनाव देख रहे हैं, हाल ही में बिहार विधानसभा के चुनाव है, क्या आप लोग जो है हम लोग मजबूत, हम लोग को जितनी सीट मिलेगी हम लोग गठबंधन को मजबूत करने के लिए चुनाव में प्रवेश करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। एकदम अब उसकी जानकारी नहीं, हम अपने दल की बात कर रहे हैं ना, हम अपनी दल की बात कर रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, जनता दल यू को मजबूत करेंगे। सांसद अमरियान जी हमेशा ही मौजूद है। मैम, आज जो बैठक हुई इंद्र झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है और क्या कुछ जो है तमाम मुद्दे उसमें। मैं तो लेट से आई, मुझे तो कुछ पता नहीं है। रंजू गीता जी है इधर, मैं लेट से आई। आप लोग जान लें कि पारिवारिक परेशानी थी, मेरी सासू माँ एडमिट थी ICU में, इस वजह से मैं भागे भागे अभी आई, फ्लाइट से लेट हो गया। तो मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। मुझे भी बहुत सारी बातें बोलना था, मुझे बहुत सारी बातें रखना था, लेकिन मैं चूक गई। जैसे आप लोग हमें बताएंगे ना, जैसे नहीं, हम लोग को ये था ना कि पार्टी को हम लोग को मजबूती प्रदान करना है, यही सब है। और हम सुनते भी, हम कुछ सुन नहीं पाए हैं कि क्या सब फैसला हुआ, क्या सब बातें हुई। अब हम बात करेंगे, फिर आप लोग से मिलेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो ये कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाया गया है, स्वागत योग्य कदम है और उनको बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से देती हूँ। और हम लोग को सबको मिल करके, जितने देश प्रदेश के जितने लोग आए हैं, जितने कार्यकर्ता लोग आए हैं, जितने नेता लोग आए हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगी, सभी लोगों को बधाई दूंगी और सभी लोगों से मैं आग्रह भी करूंगी कि आइए सब लोग मिल करके हम लोग पार्टी को सींचने में जमीन स्तर से मजबूती प्रदान करें, क्योंकि ये हम लोग को जरूरी है। बिहार को विशेष दर्जे की मांग भी उठी है, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हो कि ये मांग लगातार उठती हुई आ रही है? हाँ, तो आप लोग बता रहे हैं आज, तो ये तो हम लोग का जो है बिहार में तो होना ही चाहिए। बिहार में जो विशेष राज्य का होगा तो और ज़्यादा तरक्की करेगा। अभी हाल ही में झारखंड में चुनाव भी है। ये चुनाव का मतलब नहीं, बिहार से हम लोग को है कि बिहार को आगे बढ़ाना है, सब लोग को मिल के, और आगे जब अगर मिलता है तो आगे और बढ़ेगा, तरक्की करेगा बिहार। और बिहार से ही तो पूरा रोशनी जाता है देश में, तो इसलिए ज़रूरी भी है। बिहार पीछे है, पिछड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत आगे बढ़ाए हैं, लेकिन अगर विशेष राज्य का होता है तो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, क्या लगाए जा रहे हैं कि ये जल्दी होंगे, क्या ये हाल ही में हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ हमको नहीं मालूम हुआ है। जो हमको लगता है समय पर ही सब कुछ होगा, समय पर ही सब कुछ होगा। आप लोग इंतजार करिए, और लेकिन बहुत अच्छा ढंग से होगा।